दोस्तों, स्वागत है आपका विंग से उड़ान में। आप सबको बहुत बहुत बधाई गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स में कुछ टीचिंग्स ये भी है कि आपको किरत करना है, नाम जपना है और वंड के छकना। किरत करना मीन्स आप मेहनत से, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी की कमाई का खाओ। नाम जपना मीन्स कि आप हमेशा रब का सिमरन करो, उसके साथ कनेक्टेड रहो। और वंड के छकना मीन्स जो भी आप मेहनत से कमा रहे हो का कुछ हिस्सा उनमें बांटो जिनको उनकी जरूरत है। तो अगर आजकल क्या रहता है कि हम पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, शायद हम पढ़ते रहते हैं उतनी ईमानदारी से नहीं पढ़ते। अपना काम, जो भी अपना काम हम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अगर हम उसको अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं तो 100% हमें जो सक्सेस मिलती है वो बहुत ही जल्दी भी मिलेगी और आपको एक पीसफुल रहोगे, आप मन से शांत रहोगे, एक कामनेस रहेगी आपके माइंड में कि यार हाँ, जो भी कमा रहे हैं ईमानदारी का अच्छे से कमा रहे हैं। उसी तरह अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो आप एक रिलैक्स रहेंगे, आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, आपको पता है जो होना है वो होना है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो इसलिए अपनी मेहनत करना। तो अगर हम इन टीचिंग्स को भी फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ में शायद मुझे ये लगता है कि जितने भी आजकल के फ्रस्ट्रेशन या फिर डिप्रेशन या फिर कोई भी चीजों में हमें इतनी तेजी या फिर स्पीड पे हम कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, परेशान है जिंदगी की चीजों में, हम अगर बेसिक में भी आ जाए वापस तो शायद मुझे लगता है जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग का। हमने पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज में हम रीजनिंग का कंपोनेंट आज डिस्कस करेंगे, शिफ्ट 1, जो 24 जनवरी को 2022। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली, छोटी वीडियो रहेगी ये, ठीक है, क्योंकि 7 क्वेश्चन है टोटल और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं। आप वीडियो को पॉज करिए, अपने एंड पे वीडियो पे अपने एंड पे आंसर करिए, उसके बाद टैली करिए आंसर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ये आ गया आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। अ मैन वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। पहले ड्रॉ करते हैं सेंटर से। आपको पता है जब भी क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है डायरेक्शन का, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना। 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये बेटा 9 किलोमीटर हम टुवर्ड्स वेस्ट चलेंगे। अब इन्होंने बोला टेक्स अ राइट टर्न। चलिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं मैं वापस। ये आ गया 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। कह रहे टेक्स अ राइट टर्न। जब आप वेस्ट की तरफ होते हैं तब आपका राइट टुवर्ड्स नॉर्थ होता है। अब नॉर्थ की तरफ आप राइट टर्न लेंगे एंड कितना किलोमीटर चलेंगे, 12 किलोमीटर। तो यहां से जब राइट टर्न लोगे, राइट टर्न का मतलब है बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का टर्न लेना आपने, ठीक है। ये आ गया आपका 12 किलोमीटर। डन। अब इन्होंने बोला ही देन वॉक 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। यार यहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चलेगा, कितना किलोमीटर, 7 किलोमीटर। अब देखिए ये 7 किलोमीटर नहीं है बेटा पूरा, ये पूरा का पूरा 7। ये मत सोचना कि यहां से लेकर यहां तक 7 किलोमीटर। अगर इनकेस आपको डाउट आता है ना तो आप एक काम करिए, आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये साइड आपको पूरी फाइंड करनी है, वो आप फाइंड भी कर लेंगे क्योंकि आपको परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है, तो हाइपोटेन्यूज पूरा फाइंड कर लेंगे। तो पूरी वैल्यू 7 नहीं आएगी, 7 से ज्यादा आएगी, ठीक है। बट चलिए वो हम सॉल्व कर लेंगे। एंड रीच द डेस्टिनेशन, कह रहे 7 किलोमीटर चलने के बाद वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। कह रहे हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहे स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है, आपने ये बताना। डन। अब देखिए आप इस पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। मान लीजिए आपको ये साइड ही नहीं पता, पूरी पता ही नहीं है, ठीक है। जब पूरी नहीं पता, एच स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना बेटा 9 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया बेटा 81, 12 का स्क्वायर हो गया 144। इन दोनों को ऐड करोगे ये बनेगा बेटा 5 2 और कैरी बच गया 1 और ये आ गया 225। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे, जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा रूट आपका, और ये वैल्यू जो है ये है 15 का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल, बेटा ये आ जाएगा 15 किलोमीटर। डन। ये पूरा जो यहां से लेकर यहां तक हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड की, वो बेटा कितनी है, 15 किलोमीटर। अब जल्दी में ऐसे, चलो फिलहाल यहाँ पे तो ऑप्शंस में भी नहीं है 15 किलोमीटर, लेकिन जल्दी में अगर 15 हो कहीं 15 मत कर देना क्योंकि ये पूरा फाइंड किया आपने और 7 आपको ऑलरेडी दिया। अब आपको जो पूछा वो डिस्टेंस यहां से यहां तक का पूछा है, तो 15 में जब आप -7 करोगे तो बेटा ये बचेगा 8 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो कितना है, 8 किलोमीटर। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेवल इजी था बेटा। लाइव
बैच जो है जेकेएसएसबी फाउंडेशन का ये लॉन्च हो चुका है। 27 अक्टूबर से क्लासेस इसमें डेली लाइव चल रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा ये आपके लिए परफेक्ट जो है ये कोर्स है। इस फाउंडेशन बैच में हम जेकेएसएसबी के वो सभी कोर्सेज, वो सभी टॉपिक्स कवर करेंगे जो जेकेएसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें कॉमन टॉपिक्स हैं। जीएस हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सभी टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो बेटा अगर आपने अभी तक सोच रहे हो या माइंड बना भी रहे हो तो प्लीज आप एक काम कर सकते हैं, आप डाउनलोड करिए वीडियो को जाकर और वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। स्पेशली आज के दिन, सिर्फ आज के दिन यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल रहेगा वहां पे, ठीक है। तो आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको इनकी प्रॉब्लम आ रही है तो इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, सेम डे को स्टार्ट हुआ था। आप ऑफलाइन में भी आकर अटेंड कर सकते हैं डेमो क्लासेस, ठीक है बेटा। चलिए, ऑफलाइन की भी कोई भी आपको क्वेरी अगर पूछनी हो, जाननी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये नहीं है बेटा, ये थोड़ा टाइपिंग में आ गया, ठीक है। अब ये बेटा ये क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन में कोडेड रिलेशन का है, ठीक है। अब आपको ये आपको रिलेशंस दिए हुए ऑलरेडी। A@B मतलब @ का मतलब क्या है, हस्बैंड। हैश का मतलब क्या है, वाइफ। डॉलर का मतलब सन, परसेंटेज का मतलब डॉटर। डन। $P, डॉलर किन दोनों के बीच में, P और Q के बीच में। कह रहे $P, Q का मतलब क्या है। अब डॉलर का मतलब है सन, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है। P बेटा है किसका, Q का। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे A सन है। A सन मतलब फर्स्ट पर्सन सन है, सेकंड पर्सन सन नहीं है। तो P बेटा है किसका, Q का। Q का अभी तक मुझे जेंडर नहीं पता। अब आ गया हैश। हैश का मतलब क्या बेटा, वाइफ। कौन वाइफ है, फर्स्ट पर्सन वाइफ है। मतलब Q वाइफ है किसकी, R की। Q वाइफ है बेटा किसकी, R की। तो R उसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। डॉलर का मतलब अभी हमने देखा सन, फर्स्ट पर्सन सन है, मतलब आर सन है। आर सन है बेटा किसका, आर सन है बेटा एस का। और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे आपको पूछा हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, और एस इज अ फीमेल। एस का जेंडर आपको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि ये जो लास्ट पर्सन होता है ना इसका जेंडर नहीं पता होता, एक्सेप्ट अगर ये लास्ट रिलेशन कपल का ना आ जाए। अगर ये कपल का रिलेशन आ गया हस्बैंड वाइफ का, तब आपको लास्ट रिलेशन, इस लास्ट पर्सन का भी जेंडर पता चल जाएगा। अगर लास्ट जेंडर में, लास्ट रिलेशन में कपल नहीं आता तो आप ये लास्ट वाले मेल मतलब जेंडर नहीं फाइंड कर सकते आप, ठीक है। बट इन्होंने गिवन दे दिया कि एस फीमेल। अब पूछ रहे हैं हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, कह रहे हैं ये जो एस है वो क्या लगती है इन पी की। तो पी के मदर, पी के फादर, फादर की मदर, फादर की मदर कौन होती है, ग्रैंड मदर। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, ये हम क्वेश्चन तकरीबन देखा हमने, जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये है, इन दिस क्वेश्चन a statement is given followed by two conclusion, number 1 and number 2 you have to assume everything in the statement to be true। मतलब ये आपको एक स्टेटमेंट दी है बेटा, ये आपको एक स्टेटमेंट दी है और इन्होंने बोला इस स्टेटमेंट में जो भी बोला गया वो ट्रू मानना है आपने, ट्रू मानना है और इससे बाहर का नहीं सोचना आपने, एज्यूम नहीं करना फालतू में कुछ भी, ठीक है। अब देखो पढ़िए, एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस, सही। जो भी ऑस्ट्रेलियन है, हर एक ऑस्ट्रेलियन जो है वो 6 भाषा क्या करता है, बोलता है, 6 लैंग्वेजेस बोलता है। कह रहा है एंटनी स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस। एंटनी क्या है, स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस। देखिए अब ये 6 और 6 लैंग्वेजेस का मतलब ये नहीं कि जो एंटनी है वो ऑस्ट्रेलियन है, ये जरूरी नहीं है। अब एंटनी जो हो सकता है किसी और कंट्री का भी हो सकता है, समझ आ गया। तो याद रखिए एंटनी, इसका इस लाइन का कंक्लूजन ये नहीं निकलता कि एंटनी ऑस्ट्रेलियन है, समझ आया। अब आ जाइए कंक्लूजन, एंटनी इज एन ऑस्ट्रेलियन, हम नहीं कह सकते। अब ये जरूरी थोड़ी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन के अलावा कोई और इंसान या फिर कोई और कंट्री में 6 लैंग्वेजेस नहीं जानते, ठीक है। तो हम इसलिए ये नहीं बोल सकते कि एंटनी ऑस्ट्रेलियन है। सेकंड आ गया, पीपल फ्रॉम अदर कंट्री डू नॉट स्पीक 6 लैंग्वेज। भाई ये भी कहां मेंशन किया हुआ है, ये तो मेंशन ही नहीं है कि दूसरी कंट्री के 6 लैंग्वेजेस बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते, कुछ भी नहीं बोल पाते, हम खुद से अंदाजा नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, नाइदर 1 नॉर सेकंड फॉलो। तो ये बेटा ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा, समझ आया। चलिए अब करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करें बेटा। अब ये आपके पास एक मिसिंग सीरीज है, 62, 72, 92, क्वेश्चन मार्क, 162 212। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। आप डिफरेंस निकालेंगे पता चल जाएगा आपको। 10 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, और ये बेटा 40 और 50 का डिफरेंस है।
10 20 ये आ जाएगा बेटा, 30 ये आ जाएगा, 40, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका बन जाएगा। तो 92 और 30 कितना हो गया बेटा, 122 122 डन। 122 में जब आप 40 ऐड करोगे 162 हो जाएगा डन। तो आपका आंसर आ जाएगा 122। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ लेवल भी नहीं टफ था इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये क्वेश्चन आ गया, आप चेक करें। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लर्न लाइफ लेसंस इज रिटन एज। अब ये 3 वर्ड है, तीनों का कोड ये है, इन 3 का कोड ये है, इन 3 का कोड ये है। ये मैं आपको ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। आपको पूछा है जे ए किस वर्ड का कोड होगा, जे देखो है कहां पे। आप अगर इन सब में चेक करोगे जे सिर्फ यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे। इसका मतलब इसका कोड ना यहाँ पे है यहाँ पे, मतलब इसका जो वर्ड होगा ना, जो वर्ड है इसका, वो वर्ड ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा, दोनों में से किसी में भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे लीड है, यहाँ पे नहीं है, गुड है यहाँ पे है, इसका मतलब गुड का तो कोड जे ए हो नहीं सकता क्योंकि बाकी दूसरे में मिल गया। ये लाइफ है, यस है, इसका मतलब जे ए का कोड लाइफ भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, लीड। लीड जो कोड होगा वो किसका होगा, जे ए का होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। इसका दूसरा तरीका भी मैंने आपको बोला हुआ है कि बाकी दोनों फाइंड कर लो, ये किसका कोड है, ये किसका कोड है, ये फाइंड कर लो। जब ये दोनों मिल जाएंगे, जो बच जाएगा वो जे ए का कोड होगा। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए जूनियर असिस्टेंट बेटा ऑलरेडी जो फॉर्म फिलिंग डेट चल रही है उसकी, अगर आप उसका फॉर्म फिल कर चुके हैं और आपको अभी तक डिसाइड नहीं हुआ पढ़ना कहां से क्या करना है, तो बेटा आप हमारी डेमो वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं कि हम किस लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं, क्या उस लेवल से आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप खुद डिसाइड करिए, ठीक है। तो बेटा कोर्स आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन में, डिस्काउंट उस पर भी होगा, आज के दिन डिस्काउंट रहेगा सिर्फ, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, डन, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, जो नंबर मैंने आपको ऊपर बताया बात कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन आपको पूछा था शायद, जो लास्ट शिफ्ट मैंने उसमें रीजनिंग का करवाया था वहीं पे आया था, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम भी था, ठीक है। अब क्या है देखिए, एक्स कम्युनिकेशन, ठीक है, ओमनीकैट, फिर ये अलग अलग आपको पूछे। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहला वर्ड यहां से कैंसिल, पहला वर्ड यहां से कैंसिल, बाकी पूरा का पूरा ये लिख दिया। इसका मतलब इसका जो होगा वो कहां होगा, ये वाला होगा, मतलब पहला वर्ड और लास्ट का वर्ड कैंसिल, बाकी देखिए पूरा सेम लिखा हुआ है, MMUNICA, MMUNICA, डन। फिर आपको बताना कौन सा है, ऑल्टरनेट में चल रहा नहीं है, फर्स्ट का थर्ड, थर्ड का सिक्स्थ, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा वो हमें नहीं फाइंड करना, हमें कौन सा फाइंड करना है, इसका ऑल्टरनेट वाला फाइंड करना। तो इसका कौन सा आ गया, ये आ गया, और इसका नेक्स्ट अब ये आएगा क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आपको ऐसा ना हो कि आपको लग रहा हो सर ये क्या कर दिया आपने, मैं दोबारा कर देता हूं। मतलब आपको ये क्वेश्चन मार्क जो फाइंड करना है बेटा, जैसे इसका ऑल्टरनेट में चल रहा है, इसका ये हो गया, ये फर्स्ट है, फर्स्ट का कौन सा हो गया, थर्ड, तो थर्ड का कौन सा होगा बेटा, फिफ्थ, तो फिफ्थ का कौन सा होगा बेटा, नेक्स्ट सेवंथ कोड होगा, बट मुझे ये कौन सा चाहिए, सिक्स्थ वाला चाहिए। ये हो गया सेकंड, ये हो गया बेटा फोर्थ, फोर्थ के बाद नेक्स्ट कौन सा हो गया, सिक्स, तो ऑल्टरनेट में। तो पहला वर्ड कैंसिल, नेक्स्ट आ गया, तो इसमें ये लास्ट, पहला और लास्ट वाला कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा, MUNIC, ये बच जाएगा MUNIC, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न में क्वेश्चन आया हुआ, सेम पैटर्न पे, पैटर्न भी इन्होंने अलग नहीं किया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये बेटा आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपका क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखें, अब बोला जहां पे ये स्टार आपको दिख रहे हैं ना, जहां पे ये स्टार, उनकी जगह पे ये आप ऑपरेशंस डालिए और फिर फाइंड करिए LHS इजिकल टू RHS। तो पहला ऑप्शन डालता हूं मैं, 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई प्लस, पहला ऑप्शन पुट किया मैंने, प्लस 4 इजिकल टू बेटा 48, डन। अब मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि बोर्ड मास ये हमें कहता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड मास ये कहता है सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से पहले मल्टीप्लाई। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 300 बन जाएगा, प्लस 4 करोगे इजिकल टू 48, इसका मतलब LHS इजिकल टू RHS नहीं आएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब चेक करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, तो ये आ जाएगा बेटा 60 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4 इजिकल टू 48, ठीक है। अब पहले डिवाइड करिए, बोर्ड मास से डिवाइड पहले करना है, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड होता है। तो 60 को जब डिवाइड करोगे, इसको 5 बन जाए और कैरी गया 12 बन जाएगा, इंटू 4 इजिकल टू 48, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, और ये आ गया बेटा 48, इसका मतलब LHS इजिकल टू RHS हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इसका, समझ आ गया।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी लेवल था, ये टफ भी नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखो बेटा, आपका 7 के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जो जूनियर असिस्टेंट का 2022 का शिफ्ट जो 24 जनवरी को हुई थी उसका पेपर डिस्कस किया। मैथ्स का मैं डिस्कस कर चुका हूं, कल डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। आज मैंने रीजनिंग का किया, अब मैं कल कंप्यूटर का करूंगा, फिर ये 24 वाली शिफ्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं करूंगा, एक ही शिफ्ट रह जाएगी 2022 की, जो 25 जनवरी को पेपर हुआ था। वो कंप्लीट होने के साथ आपके 5 की 5 शिफ्ट जो है 2022 की कंप्लीट हो जाएगी। आपको बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है कि समझ आता है कि इसको क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर फीडबैक है जरूर आप दे सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर इंप्रूव करूं, ठीक है। कोई भी अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।